वालेकुम। मैं यूके से मिसेस जावेद बात कर रही हूँ। मुझे रुमाना जी से अपना ख्वाब पूछना है। ये ख्वाब मैंने तकरीबन 8 अक्टूबर को देखा है। मैं देखती हूँ कि मैं एक कमरे में हूँ और एक संदूक के पास खड़ी हूँ जो कि बहुत बड़ा संदूक है। जैसे कि संदूक। पंजाब में बिस्तर रखने के लिए बड़े-बड़े संदूक होते हैं, कपड़े रखने के लिए। वो बहुत लार्ज साइज़ में है। उसका हाफ ढक्कन खुलने वाला है। और मैं उसके पास खड़ी हूँ तो मैं अपनी वालदा से बातें कर रही हूँ। मेरी वालदा उस संदूक में है, जो संदूक का कलर हल्का जो है सब्ज़ रंग का है। तो मेरी वालदा भी मुझे बात कर रही है, मैं भी। हम दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, वो एक घर में है। यूँ महसूस हो रहा है ख्वाब में कि वो मेरी वालदा का घर है। मैं अम्मी जान से कहती हूँ कि अम्मी जान आप ऐसा करें, इस वक़्त घर में कोई भी नहीं है तो आप बाहर निकल आएँ संदूक से, और जब कोई घर में नहीं होता तो आप बाहर निकल के मेरे साथ बात कर लिया करें, जब कोई नहीं हो तो आप अंदर चली जाया करें। इस तरह से मैंने उनसे बात की है तो वो बाहर निकल आती हैं बड़ी सहूलत से, आराम से, उसकी हाफ़ जो लिड है वो उठा के। तो मैं देखती हूँ कि मेरी वालदा ने हल्के सब्ज़ रंग का सूट, सलवार कमीज़ और बड़ा-सा दुपट्टा पहना हुआ है। और जैसे हम ज़िंदा लोगों के कपड़ों पे क्रीज़ होती है, कोई सिलवट होती है बैठने से इस्त्रीशुदा कपड़ों के ऊपर, तो कहीं-कहीं कोई लाइन है वो उनकी कमीज़ पे। तो वो बाहर निकल आती हैं बड़े आराम से और कमरे में बैठ जाती हैं, वहीं आके मुझसे बात करती हैं। यहाँ जो बहन ने ख्वाब देखा है, मैं आपको बग़ैर तमहीद या बग़ैर तफसील आपकी बयान की है, चूँकि रुमाना ख्वाब भी बयान करती हैं और ख्वाब की ताबीर भी बयान करती हैं। चलती हैं रुमाना की जानिब, वो क्या इस सिलसिले में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख्वाब की खैर, बरकत, खुशियों, रहमतों और नेमतों से नवाजे। आमीन या आमीन रब्बिल या आलमीन। रब्बिल आलमीन। साइला के ख्वाब में फौतशुदा वालदा, संदूक और सब्ज़ लिबास का जिक्र मौजूद है, जिसमें क्रीज है। ख्वाब से महसूस हो रहा है कि साइला की वालदा साबिर, मुखलिस, रहमदिल और नेक खातून थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साइला की वालदा समेत हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। आमीन, आमीन या रब्बिल अल्लाहुम्मा आलमीन। आमीन। देखिए, संदूक में उम्मत सामान रखा जाता है ताकि उसकी हिफाजत की जा सके, सही बिल्कुल बात है। इसी तरह जैसे किसी के राज या पोशीदा बात की हिफाजत की जाती है। ख्वाब में वालदा का संदूक से निकले जाने का मंजर साइला की वालदा की ऐसी पोशीदा खामोश नेकी या गहरे सब्र और कुर्बानी की तरफ इशारा हो सकता है, जिसको उन्होंने जाहिर ना किया हो और उसकी हिफाजत करती रही हो। चूंकि ख्वाब में साइला की वालदा साइला के कहने पर आसानी से संदूक से बाहर निकल आई, लिहाजा मुमकिन है ख्वाब का ये मंजर साइला की तरफ से किसी ऐसे नेक अमल या किसी ऐसी खैर की तरफ इशारा हो जो साइला के जाहिर किए बगैर आसानी के साथ लोगों के इल्म में आता जा रहा हो, और उस कार्य खैर में इजाफा होने का सिलसिला इनकी वालदा के लिए दर्जात में बुलंदी, राहत और आसानी का सबब साबित हो रहा हो, इंशाअल्लाह। ख्वाब में साइला की वालदा ने सब्ज़ रंग का लिबास पहना था। देखिए, सब्ज़ रंग दीनदारी, परहेजगारी और ईमानदारी की अलामत है। कुरान करीम में सूरह बकरा के आयत नंबर 187 के मफहूम को अगर गौर किया जाए तो उसके मफहूम में मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास की तरह कहा गया है। बेशक। ख्वाब में वालदा के सब्ज़ लिबास में क्रीज थी। गौर करें, जब किसी लिबास को एक मखसूस डायरेक्शन में फोल्ड किया जाता है या उस तरफ दबाव बढ़ जाता है तो वहाँ क्रीज पड़ जाती है। लिहाजा ख्वाब का ये मंजर साइला के वालिद या वालिद से मुंसलिक रिश्तों के हवाले से किसी ऐसे लोड या दबाव की तरफ इशारा हो सकता है जिस पर इनकी वालदा ने अपनी नेकी, सब्र और परहेजगारी की वजह से दूसरों को जाहिर किए बगैर बज़ाहिर उसको हैंडल करती रही हो, या यूं कह लें कि लोगों पे जाहिर किए बगैर उसको फेस किया हो, या किसी किस्म की कुर्बानी के मामले से सब्र और तहम्मुल से गुजरती रही हो और मुतअद्दिद बार गुजरती रही हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हर सब्र पर उनको अजर से नवाजे। आमीन आमीन। ख्वाब में कुछ ख़वातीन ने साइला की वालदा को जिंदा देखकर हैरत का इज़हार किया। ख्वाब का ये मंजर उन अफराद की तरफ इशारा हो सकता है जिनको साइला की वालदा की बहुत खूबियाँ और नेकियाँ उनके फौत हो जाने के बाद इल्म आई हो या उनकी कदर हुई हो। ख्वाब से वाज़ेह महसूस हो रहा है कि साइला की वालदा बहुत नेक, साबिर और रहमदिल खातून थी। देखिए, मोमिन के नेक अमाल उनके दुनिया के जाने के बाद भी कायम रहते हैं और वो जिंदा जारी चलते रहते हैं। साइला ने ख्वाब में वालदा को जिंदा और सब्ज रंग में देखा। गौर करें, सब्ज रंग नेकी और परहेजगारी की अलामत है।
خواب میں کسی کو زندہ دیکھنے سے مراد کسی کی نیکی کے آگے مسلسل بڑھ جانے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی والدہ کے خیر اور خوشحالی والے حالات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی والدہ پر خصوصی فضل فرمائے، آمین۔ دیکھیے، غور کریں، والدین سبز درخت کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی نیک اولاد نافع پھل کی طرح ہوتی ہے۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کے نیک اعمال ان کو بہترین پھل یعنی صدقہ جاریہ والی اولاد ثابت کر رہے ہوں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر غور کریں اور اپنی خاموش نیکیوں کو جاری رکھیں، بہت اجر ملے گا انشاءاللہ۔ سائلہ تکلیف دینے والے رشتہ داروں کی باتوں اور رویوں کو جس حوصلے اور صبر سے ہینڈل کرتی رہی ہیں اس پر اطمینان رکھیں، خیر کثیر مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ خواب کے آخر میں سائلہ نے والدہ کو لوگوں کے سامنے منظر عام پر آنے سے روکا تاکہ وہ دوسروں تک ظاہر نہ ہو، لہٰذا خواب کا یہ منظر سائلہ کی کچھ مخصوص پوشیدہ نیکیوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جن کے لیے سائلہ کی خواہش ہو کہ وہ دوسروں کے علم میں بالکل ظاہر نہ ہو، یعنی یہ شرک خفی کا احساس رکھتی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی خصوصی حفاظت فرمائے، آمین۔ خواب کا یہ منظر مبارک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہر طرح کی نیکیوں کی خصوصی حفاظت فرمائے اور ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ یہ خواب کسی صبر کے اجر کی خوشخبری ہو سکتا ہے، کوئی بڑی آسانی اور خیر منتظر ہے انشاءاللہ، ایسی خیر جس کی خوشبو دور تک جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ نماز کی پابندی کرتی رہیں اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 یعنی آیت نمبر 15 کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر غور کریں اور کوشش کریں کہ اس آیت میں موجود دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتی رہیں۔ سائلہ کو اپنی اولادوں کے معاملے میں محبت اور تحمل سے چلنے پر بڑی خیر نصیب ہو سکتی ہے انشاءاللہ، ایسی خیر جو سائلہ کو قابل رشک بنا سکتی ہے اور ان کے مخالفین کو حیران کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کی خیر، برکت، خوشیوں اور رحمتوں اور نعمتوں سے ان کو مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر رومانہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل کی ایک نشریات سے اگر آپ مستفید ہو رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ چینل اسی طریقے سے دین کی خدمت کرتا رہے، انجام دیتا رہے، اور محنت کرنے کے بعد آپ کی علمی پیاس بجھاتا رہے، آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس چینل کو سپورٹ کریں۔ تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ یوٹیوب کو سپورٹ کر سکتے ہیں، فائنینشیل سپورٹ، اور اسی طریقے سے آپ فیس بک پر بھی ہمیں اپنی سپورٹ بھیج سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔